सूरन सिंह का ख्याल था कि शायद मैं उसकी पेशकश से फ़ायदा उठाने आया हूँ, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ सिर्फ तफरीह की गरज से आया हूँ, तब भी उसने मेरी खातिर मदारात में कोई कमी नहीं आने दी। मैंने पहले ही बिजनेस ट्रिप में उसे काबू कर लिया था। सूरन सिंह ने मुझे बताया कि कर्नल बाजवा उस पर खास तौर से मेहरबान है। उसने भटिंडा के बहुत से ऑफिसर्स मेस की बाकायदा सप्लाई उसे दिला दी है और उसे आर्मी हेडक्वार्टर में भी उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा दी है। उसके जरिए मुझे इस बात का भी इल्म हुआ कि कर्नल बाजवा ने एक दो मरतबा मुझसे मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की है। भारतीय फौज के एक कर्नल की मुझसे दिलचस्पी मेरी खुशबख्ती की अलामत थी। मैंने खुद सूरन सिंह के सामने उसकी मेहमान नवाजी और पंजाबी परवरी की तारीफ की, लेकिन साथ ही अपनी हद से बड़ी मसरूफियात का रोना भी रोया, क्योंकि अभी तक मुझे दोबारा कर्नल बाजवा वाले एरिया में कोई मिशन नहीं सौंपा गया था। सूरन सिंह ने मुझे एक मरतबा फिर अच्छी खासी तनख्वाह और बहुत सारे अलाउंसेस की पेशकश की, लेकिन मैंने उसे बताया कि नौकर मालिक के रिश्ते में दोस्ती नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहती, सिर्फ इतात ही इतात रह जाती है और मैं उसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं उसकी फर्म के लिए बतौर कमीशन एजेंट काम करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। जैसे ही कोई ऑर्डर मिला अपनी कमीशन खरी कर लूंगा। मेरी इस बात ने सूरन सिंह को खुदा जाने मुतासिर किया या नहीं, अलबत्ता ये जरूर था कि वो मुझे खोने पर हरगिज तैयार नहीं था और एक कारोबारी शख्स की तरह अपने बिजनेस के लिए फायदेमंद आसामी को किसी न किसी सूरत अपने काबू में रखना चाहता था। अगले 2 रोज तक मैं उसकी मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज होता रहा। फिर मैं लुधियाने वापस आ गया। लुधियाने में प्रकाश की जबानी इल्म हुआ कि बाबूजी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मेरे जहन में बहुत से खदशात ने सर उठाया। अगर उन्हें पुलिस कप्तान के कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया है तो मामला वाकई खतरनाक है, वरना सूरत हाल इतनी खराब नहीं। प्रकाश के साथ मैं फौरन रायकोट पहुंचा। सारे घर वाले परेशान थे। मैंने उन्हें हौसला दिया। बाबूजी अभी तक रायकोट पुलिस स्टेशन में ही थे। ये सुनकर मेरी जान में जान आई कि उन्हें महज अंदेशा नक्शे अमन के तहत पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी सारे भारत में मुल्क गिर पैमाने पर हड़तालों का प्रोग्राम बना रही थी और कांग्रेस जमहूरियत नवाज हुकूमत ने आने वाले हालात से निपटने के लिए तमाम सूबों के कम्युनिस्ट ए और बी क्लास लीडरशिप की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए थे। मेरे जहन में जिस बात का खटका था वो सूरत हाल नहीं थी। बाबूजी की सियासी बसीरत को मैं दाद दिए बगैर न रह सका। जिस रोज पुलिस कप्तान को कत्ल होना था एन उस रोज अलसुब वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक गिरफ्तार हो गए थे। ये बात उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं थी। सीआईडी वाले उनकी सरगर्मियों पर पहले ही से नजर रखे हुए थे। उन्होंने उस रोज एक जलसे में धुआंधार तकरीर कर दी और सुबह धर लिए गए। इस तरह उन्होंने खूबसूरत चाल चल कर जालंधर वाले कत्ल में अपने मुलव्विस होने के इम्कानात ही खत्म कर दिए थे। पुलिस के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि यहाँ कोई नक्सल बाड़ी भी रहता है। शाम तक भाग दौड़ करके मैंने बाबूजी की अच्छे चाल चलन की जमानत देने के बाद जमानत करवा ली। रायकोट के सरकर्दा अफराद का ताउन हमने अपने वकील के जरिए हासिल कर लिया था। रात तक उनकी रिहाई अमल में आई तो सबने सुख का सांस लिया। बाबूजी हवालात से निकलते ही मुझसे बगलगीर हो गए। मैंने घर वापस आते हुए रास्ते में उनसे कहा, बाबूजी छोड़िए अब सियासत को, इसमें रखा क्या है, लुधियाना चलिए, कारोबार संभालिए। बोले, बेटा पिछले 5-6 साल से मैं खामोश था, इसलिए कि तुम्हारी माता जी बड़े छोटे दिल की मालिक हैं और प्रकाश भी अकेला रहता था। फिर मुझ पर अपना ही नहीं तुम्हारी मौसी जी का बोझ भी था। अब सालिग्राम अपने पांव पर खड़ा हो गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे 2 प्रकाश हो गए हैं। अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं अपने कॉज से कैसे पीछे हट जाऊं? मुझे तुम्हारी सलाहियतों का इल्म है बेटा। मेरा विश्वास है कि तुम कभी घर वालों को मेरी कमी का एहसास नहीं होने दोगे। बाबूजी के जवाब में छुपे एतमाद पर मैं कट कर रह गया। उस घर के हर फर्द ने मुझसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। न जाने कुदरत ने उन लोगों को अपने भयानक मजाक का निशाना बनाने के लिए क्यों चुन लिया था। मुझे खुद अपने कल का इल्म नहीं था। मेरी हैसियत बज़ाहिर हवा में उड़ने वाले उस पत्ते की सी थी जिसे आंधी ने उनके आंगन में ला फेंका था। अगला झोंका मुझे कहाँ ले जाए इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं था। कभी कभी तो उन लोगों की हालत पर मुझे रहम आता। उस वक्त मेरा दिल चाहता कि यहाँ से भाग जाऊं, कहीं और पनाह ले लूं, कोई और सेफ हाउस बना लूं। मुमकिन है इस मरहले पर मेरी जुदाई उन पर ज्यादा शाक न गुजरे, लेकिन वो अजीम जज्बा जो मेरे वजूद में कार फरमा था उन सब जज्बों पर गालिब आ जाता। मेरी ट्रेनिंग का तकाजा था कि मैं यहाँ जमा रहूं। ऐसी महफूज पनाहगाह जाने फिर मुयस्सर हो कि ना हो, मैंने एक कमिटमेंट खुद से जरूर कर रखी थी कि जिंदगी में अगर कोई ऐसा मरहला आ गया जिसकी तवक्को एक जासूस को रखनी चाहिए तो कभी इस हंसते बसते घर पर आंच नहीं आने दूंगा। घर पहुंचे तो माता और मौसी जी के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बाबूजी की रिहाई का कारण भी मेरी आमद को ही जाना। ऐसी तमाम बातें उनकी नजरों में मेरा मान बढ़ा रही थी। उन्हें पूनम से मेरी निस्बत तय करने पर फख्र महसूस हो रहा था। पूनम के रवैये
में इस रिवायती हिजाब ने जगह पाली थी जो मशरकी दोशीज़ाओं का खासा है। गो हम पर ऐसी कोई माशरती पाबंदी आयद नहीं थी जो एक दूसरे से मिल न सकें। फिर भी न जाने क्यों अब उसके रवैये में वो पहले सी बेसाख्तगी बाकी नहीं रही थी। उसने अपने हसीन सरापे के गिर्द शर्मो हया का खोल चढ़ा लिया था। वो अभी से ज़हनी तौर पर मुझे अपना पति जानने लगी थी। वो हिंदू लड़की थी। उसके धर्म और समाज ने उसके लाशऊर में पतिव्रता का जो तसव्वुर बांध दिया था वो जी जान से उस पर अमल पैरा थी। उसकी मोहब्बत ने अब पूजा का दर्जा पा लिया था और अपने हर अमल से वो खुद को धार्मिक पत्नी साबित करने पर तुली थी। मैं उसके बर्ताव से कट कर रह जाता और कर भी क्या सकता था। तकदीर के सामने तदबीर की बेबसी का एहसास मुझे हकीकतन अब हुआ था। उस रोज मैं अकेला ही स्वामी दयानंद के आश्रम की तरफ चल दिया। मैंने अपनी रवानगी के मुतालिक पूनम को भी नहीं बताया था। हालांकि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके हमरा स्वामी दयानंद जी के आश्रम जाऊं, लेकिन स्वामी के मुतालिक बार बार मेरे जहन में जो खदशात सर उठा रहे थे उनका तकाजा यही था कि मैं पहले अकेला महाराज के दर्शन करूं। एक मर्तबा उसके असल रूप का इल्म हो जाता तो हम मोहतात हो सकते थे, वरना तो जो खतरनाक लिबादा उसने ओढ़ रखा था कोई भी दोस्त उसकी लपेट में आ सकता था। मैं अलसुब वहां जा पहुंचा। स्वामी ने शहर से बाहर एक वीराने में सदियों पुराने एक मंदिर पर कब्जा कर रखा था और उसे आश्रम की शक्ल दे रखी थी। मंदिर से मुल्हिका पुरस्कार इमारत के मुकम्मल कमरे मैं कोशिश के बावजूद न गिन सका। हर कमरे का मसरफ अलग अलग था। माता विष्णु के बाद मुझे यहाँ सही मानों में अकीदतमंदों का झमगट्टा दिखाई दिया। लड़कियां और लड़के यहाँ मौजूद थे। ये तमाम लोग यहाँ रूहानी गुस्ल करने आए थे और मुख्तलिफुल मियाद योगा कोर्सों के जरिए अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कोशां थे। पहली नजर में उनके लिए मेरे जहन में फौरन एक लफ्ज उभरा था, मशरकी हिप्पी। उनके हुलिये लिबास चाल ढाल में अजब सी बेनियाजी पाई जाती थी। ये बेनियाजी लिबास में तो कुछ ज्यादा ही नुमायां होती थी। नौजवान लड़कियां जो ज्यादातर अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थी, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से आत्मा की मुक्ति पाने यहाँ आ गई थी। उनकी आंखें एक अजीबो गरीब नशे से सरशार थीं। ये एक ऐसा नशा था जो यहाँ के मकीनों के रगो पै में समाया हुआ था। मुझे उसी का खोज लगाना था। स्वामी दयानंद का असल रूप तो यहाँ देखने में आता था। क्लब में जो अंदाजा मैंने लगाया था उससे कहीं बढ़कर उसकी पूजा हो रही थी। आश्रम में दाखिल होते ही दाएं हाथ को घूमकर एक बड़ा हॉल कमरा था। एक अजीब सी यासियत उसके दरो दीवार से टपकती थी। हॉल कमरे में फैली धुएं से उठने वाली पुरस्कार सी खुशबू इंसानी तसव्वुर को सदियों पुराने दौर में ले जाती। कमरे की दीवारों पर देवियों और देवताओं के उरिया आसन सबसे पहले आने वाले की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते। इन आसनों में वो सदियों पुराने राज पिन्हा थे जो सीना पसीना मुख्तलिफ ऋषियों से होते हुए स्वामी दयानंद महाराज तक पहुंचे थे। वो लोगों को जिनसियत परस्ती की खुली तालीम दे रहा था। लंबी और पुरतायुश जिंदगी का राज इन योग आसनों में छुपा हुआ था, जिनकी एक मुख्तसर सी झलक उस आश्रम के दरो दीवार पर बने नक्शो निगार में साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी पहले से मौजूद लोगों की भीड़ में एक तरफ जा बैठा। सब लोग हॉल कमरे से मुल्हिक एक बगली दरवाजे पर नजरें जमाए बेचैनी से स्वामी जी की आमद के मुंतजिर थे। अभी मुझे बैठे वहां बमुश्किल 2-3 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक फजा जय भोलेनाथ की और जय शिव शभु के शोर से गूंजने लगी। उसके साथ ही गेरुए लिबास पहने महाराज के दास और दासियां अंदर घुस आए। उन्होंने संगतों को अमृत जल जो भंग और दीगर अल्लम गलम पर मुश्तमिल था पिलाना शुरू किया। लोग उस पर टूट पड़े और कोई मुकद्दस पानी समझकर गटागट पी रहे थे। मेरे अलावा कुछ लोग और भी ऐसे थे जिन्होंने इससे एहतराज किया। जिन लोगों ने ये अमृत जल पी लिया उन पर एक अजीब सी बेखुदी तारी हो गई। उसके साथ ही भजन खत्ता शुरू हो गया। ढोलक और डफली की संगत में सब लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, पतिता पावन सीताराम। भंग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और कुछ लोग वज्द में आकर पहले तो घूमने लगे। उसके बाद उन्होंने बेहंगम अंदाज में नाचना शुरू कर दिया। फिर इस नाच में स्वामी जी की दासियां और दास भी शामिल होते चले गए। ऐसा रक्स शायद अफ्रीकी कबाइल में भी देखने को न मिले जिसका मुजाहरा यहाँ किया जा रहा था। नाचने वाले अपनी सतरपोशी से करीबन बेनियाज होते जा रहे थे। खुसूसन दासियां तो नीम बरहना हो चुकी थीं। शैतानी रक्स अपने उरूज पर था जब अचानक दरवाजा खुला। उसके साथ ही स्वामी दयानंद महाराज की जय के नारे लगने लगे। जैसे जैसे नारे बुलंद हो रहे थे हैजान अंगेज रक्स में शिद्दत पैदा होती जा रही थी। जो लड़कियां या नौजवान चक्कर खाकर गिरने लगते उसे आश्रम के सेवादार उठाकर एक नजदीकी कमरे में गायब हो जाते। दरवाजे पर जैसे ही 2 खूबसूरत नारियां जिन्होंने गेरुए लंबे लंबे चोगे पहन रखे थे और जिनकी स्याह लंबी जुल्फें नागनों की तरह उनके शानों पर फैली हुई थीं, हाथों में लोहे की गड़वियां पकड़े नमूदार हुई।
यकलख्त सारा हंगामा थम गया। अचानक चारों समत सुकूत तारी हो गया। महाराज पधार रहे हैं। अपनी जुटाओं को सलीके से समेटते दो गेरुई धोतियां बदन पर ओढ़े, बाएं हाथ में गणेश ऊंचा किए, दायां हाथ जिसमें कीमती हीरे जवाहरात जड़ी अंगूठियां जगमगा रही थी, साहिबान के अंदाज में उठाए शांति शांति पुकारता रास्पुटीन हॉल कमरे में दाखिल हो रहा था। उसके लिबास और जिस्म पर न जाने कैसी कैसी तेज खुशबुएं लगी थीं। सारा हॉल कमरा महक उठा। स्वामी को देखते ही संगतें घुटनों के बल झुक गईं। ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो बाकायदा सजदे में जा गिरे। उसकी सेवादार कन्याएं संगतों पर अपनी गड़वियों से अर्क का छिड़काव कर रही थीं। जहां जहां से वो गुजरती खुशबुओं का एक तूफान उनके हमरिकाब होता। महाराज इस असना में अपने आसन पर आन बराजे थे। एक कोने में धरा छोटा सा माइक उनके सामने लाकर रख दिया गया। इस असना में लोग उठ उठ कर उनके चरणों को छू रहे थे। कई नौजवान और लड़कियां तो उन्हें कुत्तों की तरह चूमने चाटने भी लगे। स्वामी दयानंद का किसी की पीठ थपकना गालिबन वापसी का इशारा होता था। जैसे ही सेवादार कन्याओं का छिड़काव मुकम्मल हुआ, वो महाराज के दाएं बाएं हाथों में लोहे की पतली पतली सलाखें लिए, जिन पर गणेश लगा था, आन कर खड़ी हो गई। उसके साथ ही लोग मुअद्दब होकर नजरें झुकाए बैठ गए और महाराज का भाषण शुरू हो गया। उसने हिंदू धर्म के हवाले से एक मर्तबा फिर लोगों को क्रोध, काम, लोभ, मोह और अहंकार को अपने शरीर से बाहर फेंकने की तरगीब देनी शुरू कर दी और इसका वाहिद तरीका जिनसी बेराह रवी बताया। इस तरह बकौल उसके हर मानुष जिनसी कामनाओं से बेनियाज हो सकता था। इस दौरान एक बात मैंने खास तौर से महसूस की कि जहां किसी को कैमरा तक लाने की इजाजत नहीं थी। ये बात बाद में मेरे इल्म में आई कि जहां फोटोग्राफी करने या महाराज का भाषण रिकॉर्ड करने की कोशिश करने वाले के कैमरे और टेप रिकॉर्डर तोड़ दिए जाते थे। महाराज के बेपनाह असर और रसूख के आगे मकामी प्रेस बेबस दिखाई देता। कभी कभी कोई दबी दबी आवाज उसके खिलाफ अगर उठ भी जाती तो उसके पैरोकार ऐसा करने वाले को पाताल की तह से ढूंढ निकालते और उसका वो हशर करते कि दूसरों को देखकर नसीहत हो जाती और वो कान पकड़ लेते। कुछ शिनासा चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे थे। ये वही लोग थे जो क्लब में महाराज के गिर्द घेरा डाले बैठे थे और जिनमें ज्यादातर एयरफोर्स के अफसरान की बेगमात की थी जो स्वामी पर मिटी जा रही थी। दोपहर तक का वक्त स्वामी के भाषण में ही गुजरा। इस दौरान में औरतें और मर्द उसके करीब जाकर उसे अपनी मुश्किलात भी बताते, जिनका हल स्वामी जी फौरन निकाल देते। मुख्तलिफ अक़साम की मुश्किलात को हल करने के लिए मुख्तलिफ कमरे मुख्तस थे, जहां स्वामी दयानंद के हट्टे कट्टे चेले चांटे खवातीन का और उसकी दासियां मर्दों का इलाज करती थी। ज्यादातर मरीजों को योगा के मुख्तलिफ आसन बताए जाते थे, जहां झाड़ फूंक का फरीजा खुद स्वामी अदा करता था। दोपहर के बाद भोजन का गलगला उठा। स्वामी के दर्शन के लिए आने वालों के लिए जरूरी था कि वो सुबह से रात तक का वक्त आश्रम में गुजारें और इस दौरान में उनकी मेहमानदारी की मुकम्मल फराइज स्वामी के जिम्मे होते थे। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ आश्रम के लंगर से सप्लाई होता था। यहाँ आने वाले खुद ब खुद अपने लिए कोई खिदमत तजवीज कर लेते थे। कोई लंगर में चला जाता, कोई कमरे साफ करने की ड्यूटी संभाल लेता। अगर कोई महाराज के योगा कोर्सों में शिरकत का ख्वाहिशमंद होता, उसको अपना नाम एक जगह लिखाना पड़ता था। इन लोगों की पहले स्वामी दयानंद से फर्दन फर्दन मुलाकात करवाई जाती थी। जिस पर उसकी निगाह इंतखाब ठहरती थी वही उसकी सेवा का मुस्तहिक करार पाता, वरना उसे इंतजार करने वालों की लंबी कतार में शामिल होना पड़ता था। उन लोगों के रोजाना के मामूलात का शेड्यूल उनके ग्रुप का इंचार्ज मुहैया करता था, जिसके मुताबिक वो आश्रम में जिंदगी गुजारने के पाबंद थे। अगर कोई मुरव्विजा उसूलों की खिलाफ वर्जी करता तो उसे धक्के देकर न सिर्फ आश्रम से निकाल दिया जाता बल्कि हमेशा के लिए दाखिला ममनू करार पाता। स्वामी दयानंद के तमाम पैरोकार बालिग कहलाते थे। उसके खुसूसी सेवादारों में बड़ी मुश्किल से किसी को जगह मिलती। यहाँ खासी तादाद में वो नौजवान लड़कियां और लड़के क़याम पजीर थे जिन्हें उनके वालिदैन ने कानून का दरवाजा खटखटाने के बाद बजरिया पुलिस यहाँ से वापस ले जाना चाहा, लेकिन वो अपना मुंह सा लेकर रह गए क्योंकि अदालती बेलिफ अव्वल तो आश्रम के नजदीक भटकने की जुर्रत नहीं करता था और अगर कोई कानूनी कार्रवाई पूरी करने वहाँ आ भी जाते तो नौजवान लड़के और लड़कियां उन्हें तहरीरी बयान दे देते कि वो अपनी मर्जी से यहाँ क़याम पजीर हैं और सारी जिंदगी अपने खुद साख्ता भगवान के चरणों में गुजार देंगे। उसके बाद कानूनी तौर पर उनको वापस ले जाने का कोई जवाज बाकी न रहता। उस शैतान के पास दो जबरदस्त हथियार मौजूद थे जिनके जरिए वो नौजवान और लड़कियों को काबू में रखता था। वो थे नशा और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिनसी आज़ादी। भारतीय नौजवान गुमराह नस्ल को इन्हीं दो चीजों की तलाश रहती है जिनके लिए वो दीवानावार उसके आश्रम में खिंचे चले आते। एक मर्तबा उसके चुंगल में फंसने के बाद बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था खुदकुशी। 2-3 माह के बाद उसके आश्रम में रहने वाली किसी लड़की या लड़के की लाश
लाश शहर के किसी वीरान कोने में पड़ी मिल जाती थी, जिस पर अक्सर जिस्मानी तशद्दुद के निशानात भी मिलते थे, लेकिन आज तक पुलिस ये भी साबित न कर पाई थी कि उनमें से किसी का ताल्लुक कभी स्वामी दयानंद के आश्रम से रहा भी था या नहीं। जिला भर के तमाम आला अफसरान की बेगमात उनके तलवे चाटती फिरती थीं। यही हाल अफसरों का था। लुधियाना, जालंधर, हत्ता के फिरोजपुर तक के आला अफसरान उसकी निगाहे करम के मोहताज रहते थे। बाज लोगों का तो यहाँ तक विश्वास था कि उसे लोकसभा तक रसाई हासिल है। बड़ा घिनौना और खतरनाक जाल बिछा रखा था उसने। मैंने जानबूझकर अपने लिए कमरों की सफाई की सेवा हासिल की थी। इस तरह मुझे वहां होने वाले घिनौने खेल को करीब से देखने का मौका मिल सकता था। लोगों की देखा देखी मैंने भी उस पापी के पांव बादिल नखास्ता छुए, लेकिन हैरान रह गया कि उसकी आंखों में मेरे लिए शनासाई का कोई तासुर न उभरा, जबकि मेरा ख्याल ये था कि उसने मुझे भुलाया नहीं होगा, खुसूसन पूनम के हवाले से। ये खुदा बेहतर जानता है कि वो जानबूझकर अनजान बना रहा या वाकई उसने मुझे याद नहीं रखा। वो थोड़ी देर बाद ही अपने खास कमरे में चला गया। उसके जाते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। एक झाड़ू मुझे फराहम कर दी गई थी। मैं जानबूझकर उस मखसूस हिस्से की तरफ निकल गया जहाँ स्वामी दयानंद के मुस्तकिल चेले चांटे कयाम पजीर थे। हर कमरे से अलग अलग किस्म के भजनों की आवाजें बुलंद हो रही थीं। ये कमरे खासे कुशादा और ऊंचे बने हुए थे। खिड़कियां इतनी बुलंद थीं कि बरामदे में खड़े होकर उनके अंदर झांकना नामुमकिन था। बरामदे में स्वामी के सेवादार लड़के लड़कियां सरशारी की कैफियत में इधर उधर डगमगाते फिरते थे। मुझसे कुछ फासले पर 2-3 मर्द औरतें भी मौजूद थीं। ये लोग भी हाथों में झाड़ू पकड़े कार सेवा कर रहे थे। तमाम सेवादार हिदायत के मुताबिक बरामदे में ही सफाई करते थे। कमरों में मौजूद महाराज के बालिकों की इबादत में खलल डालने की इजाजत किसी को नहीं थी। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अब मैं एक कोने वाले कमरे के नजदीक पहुंच चुका था। अपनी तरफ किसी को मुतवज्जे न पाकर मेरा हौसला बढ़ा और मैं लड़खड़ाने की एक्टिंग करता हुआ कमरे के दरवाजे से जा टकराया। दरवाजा खुला, लेकिन जितनी तेजी से मैं अंदर गिरा था उससे ज्यादा तेजी के साथ मुझे बाहर आना पड़ा। अंदर के मंजर देखने की ताब मेरी आंखें नहीं ला सकती थीं। योग आसन के नाम पर बेहयाई का नुक्ता उरूज मेरे सामने था। मेरे अंदर गिरने और तेजी से बाहर पलटने का कमरे के मकीनों पर कोई असर न पड़ा। मैंने उन्हें चौंकते हुए भी महसूस नहीं किया था। वो इत्मीनान से अपनी योग पूजा में लगे रहे। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि बाकी कमरों में क्या हो रहा होगा। स्वामी दयानंद के कमरा खास के नजदीक जहां वो खुद रहता था, सिवाय उसकी सेवादार कन्याओं या फिर उसके खुसूसी मुहाफिजों के और किसी को फटकने की इजाजत नहीं थी। मेरा जाती अंदाजा था कि भारतीय पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए कई कातिलों और डाकुओं ने भी यहाँ पनाह ले रखी थी। ये लोग हर वक्त मुसल्लह रहते थे। गो कि अपना असलहा उन्होंने लंबे लंबे चुगों में छुपाया हुआ था, लेकिन उसकी नुमाइश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक मर्तबा स्वामी दयानंद पर कातिलाना हमला हो चुका था, जिसके बाद हुकूमत ने उसके मुहाफिजों को लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने की इजाजत दे रखी थी। इस कातिलाना हमले की रुदाद भी दिलचस्पी से खाली नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नौजवान अमरनाथ नामी अपनी महबूबा के साथ एक मर्तबा उससे टकराया। स्वामी दयानंद ने हस्बे रिवायत उसकी महबूबा को शीशे में उतार लिया और वो आत्मा की मुक्ति के लिए 1 हफ्ते तक आश्रम में मुकीम रही। 1 हफ्ते बाद जब उसका दोस्त उसे वापस बुलाने आया तो उसने जाने से इनकार कर दिया और अपनी बाकी उम्र महाराज के चरणों में गुजारने का जिक्र किया। अमरनाथ ने अपनी महबूबा को समझाया बुझाया और स्वामी जी की चरित्रबाजियों से आगाह किया, लेकिन उसकी महबूबा के कान पर जूं तक न रेंगी। उसके पास बात में बिल्कुल लग़्ज़िश न आई, क्योंकि एक मर्तबा महाराज का अमृत जल पी लेने के बाद कोई मानुष बचकर नहीं जा सकता था। अमरनाथ ने पुलिस की मदद हासिल की। उसका बाप दिल्ली में पुलिस सुपरिंटेंडेंट था। पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके मुकदमे की बाज़गश्त गूंजी, लेकिन कोई उसकी महबूबा को वापस न ला सका। इस बात से तैश खाकर उसने एक रोज छुपते छुपाते महाराज दयानंद स्वामी पर खंजर से हमला किया, लेकिन उनकी महान शक्ति के आगे किसी का जोर कब चलता था। महाराज ने नजर भर कर देखा ही था कि खंजर उसके हाथ से नीचे जा गिरा। मजीद फराख दिली का मुजाहरा करते हुए महाराज ने न सिर्फ ये कि उसे माफ कर दिया, बल्कि पुलिस को सिरे से उसके खिलाफ कोई बयान ही न दिया। इस वाक़े ने बाकी लोगों पर उसकी अकीदत दो चंद कर दी थी और उसके पैरोकारों ने अपने गुरु भगवान की हिफाजत के लिए उसके गिर्द मुसल्लह पहरेदार मुकर्रर कर दिए थे। मैंने इस अमर पर निगाह रखी थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और मकामे शुक्र था कि किसी ने मेरी इस हरकत का नोटिस न लिया। फिर भी मैंने वहां से फौरन हट जाना ही मुनासिब समझा और दूसरी तरफ चल दिया। अभी तक मुझे वो कुछ नहीं मिला था जिसकी तलाश
तलाश में मैं यहाँ आया था। शाम तक यही शोर गुल बरपा रहा। शाम को फिर गुरुजी भाषण देने आ टपके। इस मर्तबा लोगों की तादाद सुबह से ज्यादा थी और अमृत जल भी सुबह से बहुत ज्यादा पिलाया जा रहा था। मर्द औरतें वहशियाना अंदाज में उठ उठ कर रक्स करने लगते और लड़खड़ाते एक दूसरे से लिपट जाते। मैं ज्यादा देर इस मंजर की ताब न ला सका और उस कमरे में चला आया जहाँ भोजन प्रसाद मिल रहा था। दाल और फुलके जहर मार करके मैं आश्रम से बाहर निकल आया। मेरा इरादा उस वक्त यहाँ से वापस जाने का था। अंधेरा अब गहरा होता जा रहा था। स्वामी दयानंद अपने भाषण खत्म करके दोबारा अपने कमरा खास में वापस जा चुका था, जबकि उसके पैरोकार मुख्तलिफ टोलियों में भजन गाते और गांजा और भंग पीने के बाद आश्रम के कोने खुदरों में लड़खड़ाते फिरते थे। आश्रम के बाहर एक वसी कतई अराजी कार पार्किंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मैं उस तरफ जा रहा था ताकि किसी टैक्सी के जरिए घर वापस जा सकूं कि एक कार धूल उड़ाती वहां आकर रुकी और शानदार सूट में मलबूस एक दरमियानी उम्र का हिंदू जो उसे खुद ही चला रहा था उसमें से उतर कर बाहर आया। जब वो मेरे करीब से गुजरा और मैंने लाशऊरी तौर पर उसकी तरफ देखा तो मेरे जहन को एक झटका सा लगा। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी दिखाई दे रही थी। कौन हो सकता है ये? मैंने दिल ही दिल में सोचा और 2-3 कारों का चक्कर काट कर दोबारा ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिससे मेरा और उसका आमना सामना हो सकता था। इस मर्तबा नौवारिद खासी रोशनी की जद में आ चुका था और जैसे ही उसके नुकूश नुमाया हुए मेरा खून खौलने लगा। मेरे सामने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ का मकामी ऑपरेशन कमांडर खड़ा था, मेजर भास्कर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।